नमस्कार, आर्य 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। शाम 5 बजे तक वोटिंग अपडेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपको बता दें कि देश के 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों में आज वोट पड़े हैं। तीसरे चरण का चुनाव था और शाम 5 बजे तक का अपडेट आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 66.87% मतदान हुआ है, जिसमें रायगढ़ में सबसे ज्यादा यानी कि 75.84%, बिलासपुर में सबसे कम 60.05% मतदान हुआ है। तो वहीं रायपुर में 61.25% वोटिंग हुई है। कोरबा में 70.60% मतदान हुआ है। जांजगीर चांपा में 62.44% मतदान हुआ है। तो दुर्ग में 66.33% और सरगुजा में 74.17% मतदान हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से मनोज नायक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अगर बात किया है तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का और आखिरी चरण का आज चुनाव था। 7 लोकसभा सीटों पे मतदान हुआ है। अब वोटिंग भी खत्म हो गई है। तो क्या माना, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव का जो मतदान का प्रतिशत जो सामने नजर आ रहा है, तो क्या माना जाए छत्तीसगढ़ ने पहले, दूसरे और तृतीय चरण में जो है अच्छी खासी मशक्कत कर रखी थी और जो परिणाम सामने आए, जो प्रतिशत सामने आया, वो कहीं ना कहीं खुशी की बात जाहिर करते हुए नजर आए। तो क्या कुछ कहें, ये जो बढ़ता हुआ प्रतिशत है, ये क्या कुछ माहौल पैदा करेगा छत्तीसगढ़ की सीटों की बात करें तो? मतदाताओं के रुझान जो है देखने को मिले हैं। अब तक के जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जो है पूरे 7 लोकसभा में जो है करीब 66% से अधिक जो है मतदान हुआ और यह आंकड़ा जो है धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और अभी हम जो है रायपुर लोकसभा की उत्तर विधानसभा के बूथ नंबर 122 में खड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी वोटिंग चल रही, क्योंकि यहाँ पर जो है सुबह सुबह जो है जो ईवीएम मशीनें हैं वे खराब हो गई थी, जिसके कारण जो है चुनाव आयोग ने यहाँ पर 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया था। बाकी जगह जो है जो मतदाता 6 बजे तक के पहुंच गए थे पोलिंग बूथ में, वे अंदर थे, लेकिन यहाँ पर जो है 7 बजे तक का अतिरिक्त समय दिया था और जो 2-3 और वोटर बचे हैं वे भी वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर बाकी जो है पूरे जो मतदान कर्मी है वे भी वोट डाल रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो है आज जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। हालांकि छूट-फूट घटनाएं हुई है, राजनीतिक दलों के बीच जो है कहीं न कहीं जो है एक दूसरे के खिलाफ जो नारेबाजी देखने को मिली और एक जगह जो है पुरानी बस्ती इलाके में जो है कांग्रेस ने जो है एक मतलब हंगामा करने की भी कोशिश की थी। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने भी हंगामा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद जो है कलेक्टर की समझाइश के बाद वे वापस लौट गए। इसके अलावा बात करें कि शांतिपूर्ण मतदान के अलावा जो जहां पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है वहां पर जो है ईवीएम को अभी सील किया जा रहा है और तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं सुरक्षा दस्ते के साथ जो है स्ट्रांग रूम की ओर रवाना भी हो चुकी है। स्ट्रांग रूम में ये सारी ईवीएम को रखे जाएंगे और वहां पर भी है सुरक्षा के जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 4 जून को जब ईवीएम खोली जाएगी, इसके बाद ही सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो सकेगा कि कौन उम्मीदवार कहां बाजी मार रहा है। बात करें रायपुर लोकसभा की तो रायपुर लोकसभा में भाजपा की ओर से बृजमोहन और विकास उपाध्याय कांग्रेस की ओर से थे और इन दोनों के बीच रसाकसी देखने को मिली। कुल 38 उम्मीदवार जो है रायपुर लोकसभा में खड़े हुए थे और फिलहाल जो है जी मनोज जी, अगर बात की जाए रायगढ़ में शाम 5 बजे तक का जो मतदान सामने आ रहा है वो सबसे माफी चाहिए बिलासपुर में सबसे कम, तो सरगुजा में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत रहा है। क्या कहेंगे, जो कम आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है? बिलासपुर का एक बड़ा शहर है, छत्तीसगढ़ का एक ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत कमी को लेकर क्या कुछ हम कारण समझे इसके? मनोज जी देखिए, पहले ही यह तय था कि हीट वेव चल रहा है, गर्मी के दिन है, काफी मौसम भी काफी तपा रहा, सूरज तप रहा है। लेकिन रायपुर की बात करें तो रायपुर में आज सुबह से ही मौसम सुहाना था। लगभग 11 बजे तक की जो स्थिति थी, इसके कारण रायपुर में जो है मतदान के आंकड़े बढ़े। बात करें बिलासपुर के, बिलासपुर में हालांकि कम अभी बता रहे, लेकिन फाइनल आंकड़े जो है कम से कम जो है 8 बजे के बाद ही जो है जारी हो पाएंगे। हो सकता है कि कल ही जो है चुनाव आयोग जो है फाइनल आंकड़े जारी करे, लेकिन एक हिसाब से जो देखा जाए तो कुछ जगहों की स्थिति बनी है। बात करें सरगुजा की तो सरगुजा में अच्छी खासी जो है मतदान रिकॉर्ड मतदान हुए हैं। रायपुर में भी रिकॉर्ड मतदान की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है दुर्ग की बात कर ले, रायगढ़ की बात कर ले, सरगुजा की बात कर ले, इसके अलावा जो है बिलासपुर, जांजगीर चांपा की, तो यहाँ भी जो है इस बार जो है पिछले लोकसभा की अपेक्षा जो है रिकॉर्ड मतदान हुए और जब फाइनल आंकड़े कल चुनाव आयोग जारी करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो पिछले दफा के अपेक्षा जो इस बार जो है ज्यादा मतदान हुए। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के अलावा जो है जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी
वे भी लोगों से लगातार अपील कर रहे थे, कारोबारी अपील कर रहे थे कि वे जो है मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, वे अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए खुद आगे आए। और इसका ही जो असर देखने को मिला है कि सभी जगह जो है मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। मनोज, क्या कहा जा सकता है कि जैसे ये छत्तीसगढ़ का जो वोट प्रतिशत है इजाफा कर रहा है चरण दर चरण, तो ये जो इजाफा है ये किसके लिए बेहतर माने हम? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है, अच्छा खासा होता, तो बीजेपी के लिए वो सुखद खबर के तौर पर होता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए, अन्य राज्यों की बात की जाए, तो वोटिंग प्रतिशत जो है एक और दूसरे चरण में जो है कम आंका गया था, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें भी सामने नजर आ रही थी, तमाम प्रकार की बैठकें हो रही थी, मंथनों का दौर चल रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ के वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या कहा जाए कि बीजेपी के लिए सुखद खबर है? 11-0 का जो रेशियो लेकर चल रही थी, क्या उसमें कुछ हद तक बीजेपी कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, जब भी जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही दावे करते हैं कि हमारे फेवर में जो है मतदाताओं ने अपना रुझान स्पष्ट किया, लेकिन यह कभी क्लियर नहीं होता। हालांकि हमेशा ये माना जाता है कि जब भी जो है यदि वोटिंग प्रतिशत बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो है वह सत्ता पक्ष के खिलाफ होता है, विपक्ष जो है इस पर अपनी दावेदारी पेश करता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इस बार की बात करें तो इस बार जो है जो बड़े मुद्दे थे चुनाव में, वे राम मंदिर के मुद्दे थे। इसके अलावा जो है कांग्रेस की ओर से जो 1 लाख रुपए का जो अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को देने की बात कही गई थी, ये सारे मामले थे। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर में कहीं ना कहीं जादू देखने को मिल सकता है जब रिजल्ट आएंगे। तो इसके अलावा जो बात कर ले कि अभी 4 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत मिली। उससे पहले भी जो है तमाम जो है राजनीतिज्ञ और विश्लेषणकारी जो पैनल थे वे लगातार यह भविष्यवाणी कर रहे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी 4 महीने पहले जो जनता ने रुझान दिया, तो इसकी बहुत कम संभावना है कि यह रुझान जो है इतनी जल्दी वापस पलट सके। तो एक हिसाब से अभी ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो फेवर दिख रहा है वो भाजपा के फेवर में ही पूरा चुनाव दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। चलिए मनोज, खैर ये तो कयासों का बाजार बोल सकते हैं हम इसको, और जो है 4 जून को है स्थिति साफ होगी कि ये वोटिंग बढ़ता हुआ जो प्रतिशत है वो किसके लिए लाभदायक साबित होगा। फिलहाल ये बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत जो है लगातार चरण दर चरण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर और सुखद खबर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन 4 जून को ही फाइनल नतीजे सामने आएंगे कि ये जो चुनाव है, जो मतदान है, बढ़ता हुआ किसके पक्ष में रहेगा।